Yeah. नमस्कार दोस्तों, मैं जगदीश परियार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सर्वोदय एजुकेशन हब में। और एक बार फिर हाजिर हूं आपके सामने एक और नया सेशन लेके। तो देखो, अपना इवनिंग सेशन जो रहता है वो रहता है केमिस्ट्री का। और केमिस्ट्री के अंदर अपने स्टार्ट किया था पदार्थ द्रव्य, और द्रव्यों की 2 वीडियो अपने इससे पहले शूट कर ली थी। आज अपने करेंगे पदार्थ या द्रव्य का पार्ट नंबर 3, थर्ड पार्ट अपने करने जा रहे हैं। अब देखो, जो अपने पार्ट प्रथम किया था, पार्ट प्रथम में हमने पदार्थ का सामान्य परिचय किया था कि पदार्थ क्या चीज होती है, इसकी विशेषताएं क्या क्या होती है, पदार्थ का वर्गीकरण अपने कैसे कर सकते हैं। उसके बाद अपने जो पार्ट सेकंड किया था, पार्ट सेकंड के अंदर जो पदार्थ का वर्गीकरण है, उस वर्गीकरण में अपने सबसे पहला पार्ट किया था पदार्थ का भौतिक वर्गीकरण, कि भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ को कितने भागों में बांट सकते हैं। तो भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ की 5 अवस्थाएं वर्तमान में मानी गई है: ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बीईसी। तो इन 5 अवस्थाओं के बारे में अपने पार्ट सेकंड के अंदर कर लिया था। आज अपने करेंगे पार्ट थर्ड, और पार्ट थर्ड के अंदर पदार्थ का रासायनिक वर्गीकरण करेंगे। और रासायनिक वर्गीकरण के अंदर अपने करेंगे कि रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर किसी भी पदार्थ को बांटते हैं 2 भागों में। इसमें एक तो आते हैं शुद्ध पदार्थ, दूसरे आते हैं अशुद्ध पदार्थ। अब आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं और अशुद्ध पदार्थ क्या होते हैं। देखो, शुद्ध पदार्थ का मतलब है ऐसे पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने हों, या अपने कह सकते हैं ऐसे पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक परमाणुओं से मिलकर बने हैं, लेकिन उसके अंदर मिलने वाले जो परमाणु या पदार्थ है उनका अनुपात निश्चित हो, वो क्या कहलाएगा? शुद्ध पदार्थ कहलाएगा। फिर देखो, अशुद्ध पदार्थ क्या होता है। अशुद्ध पदार्थ का मतलब है कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों को अगर अपने किसी भी अनुपात में मिला दें तो क्या बन जाएगा? वो अशुद्ध पदार्थ बन जाएगा। फिर देखो, शुद्ध पदार्थ जो होता है, इसका अगर अपने डिवाइडेशन करें तो इसके 2 पार्ट होते हैं। एक होता है इसमें तत्व एलिमेंट, दूसरा होता है इसके अंदर यौगिक कंपाउंड। तो देखो, तत्व जो होते हैं वो क्या चीज होते हैं? तत्व जो होते हैं वो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, और यौगिक जो होते हैं वो 2 या 2 से अधिक परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। लेकिन इसमें शर्त क्या होती है कि मिलने वाले जो परमाणु होते हैं उनका अनुपात बिल्कुल निश्चित होता है। और अशुद्ध पदार्थ की अगर बात करें तो इसमें मिलने वाले पदार्थों का कोई अनुपात निश्चित नहीं होता, ये किसी भी अनुपात में आपस में मिलाए जा सकते हैं। तो अशुद्ध पदार्थ को अपने बांटते हैं 2 भागों में। इसके अंदर आता है समांगी मिश्रण, और दूसरा कौन सा आता है? विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण क्या होता है? समांगी का मतलब होता है कि मिलने वाले पदार्थों की भौतिक अवस्था समान है, या अपने से कह सकते हैं कि जो अपने 2 पदार्थों को मिलाएंगे तो दोनों पदार्थ आपस में अंतर मिश्रित हो जाएंगे। इसमें अपने दोनों पदार्थों को अलग अलग नहीं देख पाते, वो समांगी मिश्रण होता है। विषमांगी मिश्रण का मतलब होता है इस प्रकार का मिश्रण जिसमें मिलने वाले दोनों पदार्थों को स्पष्ट रूप से पृथक पृथक देखा जा सकता है, वो विषमांगी मिश्रण होता है। तो अपने करते हैं स्टार्ट पदार्थ का रासायनिक वर्गीकरण। पदार्थ का रासायनिक वर्गीकरण। अब देखो, रासायनिक वर्गीकरण के अंदर सबसे पहला जो पॉइंट आएगा वो आएगा अपना शुद्ध पदार्थ। सबसे पहला पॉइंट क्या आएगा? शुद्ध पदार्थ, प्योर मैटर या शुद्ध पदार्थ। अब देखो, शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं कि वे पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने हों, अथवा वे पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने हैं, लेकिन उसमें मिलने वाले परमाणुओं का अनुपात निश्चित है, तो क्या कहलाएंगे? शुद्ध पदार्थ कहलाएंगे। जैसे कि जल है, जल को अपने क्या मान लेंगे? शुद्ध पदार्थ मान लेंगे। क्यों मान लेंगे? क्योंकि जल का निर्माण होता है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से होता है। इसमें 2 परमाणु हाइड्रोजन के हैं, 1 परमाणु ऑक्सीजन का है। इसी प्रकार अपने बोले CO2, तो CO2 क्या है? शुद्ध पदार्थ है। क्यों शुद्ध पदार्थ है? क्योंकि CO2 के अंदर कार्बन और ऑक्सीजन 2 परमाणु मिले हुए हैं, और इनका अनुपात निश्चित है। कार्बन का 1 परमाणु है, ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं।
इसी प्रकार हाइड्रोजन ये भी क्या है, शुद्ध पदार्थ है कि एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने हैं। तो अपने कह सकते हैं कि शुद्ध पदार्थ के अंदर अपने वो रखेंगे कि या तो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने हो या दो से अधिक प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने हो, लेकिन मिलने वाले जो पदार्थ है उनका अनुपात क्या होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए। ठीक है, तो देखो शुद्ध पदार्थ के अंदर सबसे पहला अपना जो पॉइंट आएगा वो पॉइंट आएगा तत्व। शुद्ध पदार्थ में सबसे पहला तत्व आएगा तत्व, या इसे अपने एलिमेंट कहते हैं, तत्व या एलिमेंट। तत्व की अगर बात करें तो सबसे पहली बात आती है तत्व शब्द कि तत्व शब्द किसने दिया था। तत्व शब्द दिया था रॉबर्ट बॉयल ने। रॉबर्ट बॉयल ने सबसे पहले तत्व शब्द दिया था। कब दिया था, 1661 ईस्वी में। तो ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि तत्व शब्द देने वाले कौन थे। रॉबर्ट बॉयल ने तत्व शब्द दिया था 1661 ईस्वी में। अब बात आती है तत्व को अपने कैसे परिभाषित कर सकते हैं। तो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने पदार्थ क्या कहलाएंगे, तत्व कहलाएंगे। या कह सकते हैं समान प्रकार के पदार्थों से मिलकर बने कोई भी पदार्थ है मान लो, क्या कहलाएगा, तत्व कहलाएगा। यानी अपने कह सकते हैं कि एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर वो बने होते हैं, जैसे हाइड्रोजन, जैसे ऑक्सीजन, जैसे कार्बन, ये सारे क्या हैं, तत्व हैं। जैसे आयरन, जैसे कैल्शियम, जैसे पोटेशियम, सारे क्या हैं, तत्व हैं। अब देखो तत्व जो होते हैं, तत्व को किसी भी पदार्थ की सबसे शुद्धतम अवस्था मानी गई है। किसी भी पदार्थ का सबसे शुद्धतम रूप क्या होता है, तो किसी भी पदार्थ का सबसे शुद्धतम रूप क्या होता है, तत्व होता है। अब देखो तत्व के अंदर मिलने वाले जो परमाणु होते हैं वो क्या होते हैं, समान प्रकार के होते हैं। अब अगर तत्व की अगर अपने बात करें तो प्रकृति के अंदर कुल कितने तत्व हैं, तो प्रकृति के अंदर अब तक कुल 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। इन 118 तत्वों को 3 भागों में बांटा गया है। इसमें कुछ तत्व धातु है, कुछ तत्व अधातु हैं, कुछ तत्व इसके अंदर उपधातु हैं। या अपने कह सकते हैं कुछ इसके अंदर मेटल है, कुछ इसमें नॉन मेटल है, कुछ इसमें सब मेटल है। तो अपने कह सकते हैं तत्व जो होते हैं इनको आगे अपने 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, धातु, अधातु और उपधातु। कुल संख्या कितनी आती है इनकी, 118 आती है। इन 118 में से जो 92 तत्व हैं वो प्रकृति में उपलब्ध है। इनको अपने क्या कहते हैं, प्राकृतिक तत्व कहते हैं। और 92 के बाद जितने भी तत्व हैं वो कहलाएंगे कृत्रिम तत्व, क्योंकि वो तत्व प्रयोगशाला में मनुष्य के द्वारा कृत्रिम रूप से बनाए गए हैं। तो देखो अगर आपसे पूछा जाए कि प्रकृति में वर्तमान में कुल कितने तत्वों की खोज की जा चुकी है, तो 118 तत्वों की खोज की जा चुकी है। इनमें से 92 तत्व प्रकृति में उपस्थित हैं, इसलिए अपन को कहते हैं प्राकृतिक तत्व। 92वां तत्व कौन सा है, यूरेनियम है। तो यूरेनियम अंतिम प्राकृतिक तत्व माना गया है। यूरेनियम के बाद जितने भी तत्व खोजे गए हैं सारे के सारे मनुष्य के द्वारा प्रयोगशाला में निर्मित किए गए हैं, कृत्रिम रूप से बनाए गए हैं, जो प्रकृति के अंदर उपलब्ध नहीं है। अब देखो जो 118 तत्व हैं इनको अपने बांटा है कितने भागों में, 3 भागों में, धातु यानी मेटल, अधातु यानी नॉन मेटल और उपधातु यानी सब मेटल। अब बात आती है धातु तत्व कितने हैं, तो आवर्त सारणी के अंदर अपने देखें तो सर्वाधिक संख्या में कौन से आते हैं, धातु तत्व आते हैं। कुल कितने धातु तत्व हैं आवर्त सारणी में, तो 89 धातु तत्व हैं प्रकृति के अंदर, यानी आवर्त सारणी में 89 तत्व हैं जो धातुएं हैं, और 22 तत्व जो हैं वो अधातुएं हैं, और 7 तत्व हैं जो क्या है, उपधातुएं हैं। ठीक है, फिर बात आती है कि अधिकतर जो तत्व हैं वो किस अवस्था में है, ठोस अवस्था में है। प्रकृति के अंदर 11 तत्व ऐसे हैं जो गैसीय अवस्था में है, और प्रकृति के अंदर केवल 2 तत्व ऐसे हैं जो द्रव अवस्था में हैं। और सबसे जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है वो यही बनता है कि प्रकृति के अंदर कुल कितने तत्व हैं जो द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, 2 तत्व पाए जाते हैं। अब प्रश्न आपसे ये पूछेगा कि प्रकृति के अंदर वो कौन कौन से तत्व हैं जो द्रव अवस्था में होते हैं, तो इसमें एक तो होता है पारा या मरकरी, दूसरा होता है ब्रोमीन। अब पारा या मरकरी है एक प्रकार की धातु और ब्रोमीन क्या है, एक अधातु है। तो ये प्रश्न पेपर में बहुत बार पूछा गया है कि प्रकृति में पाए जाने वाला एकमात्र द्रव धातु तत्व कौन सा है, तो क्या करोगे, पारा या मरकरी। अगर क्वेश्चन ये बनता है कि प्रकृति के अंदर पाए जाने वाला एकमात्र अधातु तत्व कौन सा है, तो कौन सा बनेगा, ब्रोमीन। अभी एलडीसी 2018 का जो एग्जाम हुआ था इसके अंदर ये प्रश्न पूछा गया था कि प्रकृति के अंदर पाए जाने वाला अधातु तत्व कौन सा है, तो कौन सा है वो, प्रकृति के अंदर पाए जाने वाला द्रव अधातु तत्व कौन सा है, तो वो कौन सा हो जाएगा, ब्रोमीन, जिसका सूत्र होता है Br। ठीक है, तो अपने करते हैं स्टार्ट। देखो यानी कि अपने कुल तत्व,
अब देखो कुल तत्वों की अगर बात करें तो कितनी संख्या आएगी, इनकी संख्या है 118। कुल तत्व कितने हैं, 118 हैं। 118 में 92 तत्व कैसे हैं, 92 तत्व हैं प्राकृतिक, 92 तत्व कैसे हैं, प्राकृतिक हैं, यानी प्रकृति के अंदर उपलब्ध हैं, और बाकी प्रयोगशाला के अंदर मनुष्य के द्वारा कृत्रिम रूप से बनाए गए हैं। तो देखो 118 तत्वों को बांटेंगे 3 भागों में। सबसे पहले कौन सी आएगी, धातु, या इसे अपने कहते हैं मेटल। फिर दूसरे नंबर पे क्या आएगी, दूसरे नंबर पे आएगी अधातु, या इसको अपने क्या कहते हैं, नॉन मेटल। और तीसरे नंबर पर क्या आएगी, उपधातु, या इसको अपने क्या कहते हैं, सब मेटल। अब देखो धातु तत्वों की संख्या कुल कितनी है, तो ये संख्या हो जाएगी 89। अधातु कितने हैं, तो इनकी संख्या हो जाएगी 22। और उपधातु कितनी है, तो इनकी संख्या हो जाएगी 7। कि 7 क्या है, उपधातु हैं। तो आप नोट लगाइए पदार्थ का रासायनिक वर्गीकरण, और इसमें लिखिए सबसे पहले रासायनिक वर्गीकरण हेडिंग लगाइए, उसमें लिखना स्टार्ट कीजिए। रासायनिक वर्गीकरण में आप लिखिए रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर, रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ को, रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ को रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ को 2 भागों में बांटा गया है। रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ को 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 शुद्ध पदार्थ, नंबर 1 शुद्ध पदार्थ, और नंबर 2 अशुद्ध पदार्थ, यानी प्योर मैटर हो जाएगा शुद्ध पदार्थ। तो पहले हेडिंग है शुद्ध पदार्थ, और शुद्ध पदार्थ में आप लिखना स्टार्ट कीजिए। हेडिंग है शुद्ध पदार्थ, में लिखिए वे पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने हों, वे पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने हों, अथवा 2 या 2 से अधिक प्रकार के, अथवा 2 या 2 से अधिक प्रकार के परमाणुओं से मिलकर, 2 या 2 से अधिक प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने हों, जिनमें मिलने वाले परमाणुओं का अनुपात निश्चित हो, जिनमें मिलने वाले परमाणुओं का अनुपात निश्चित हो, जिनमें मिलने वाले परमाणुओं का अनुपात निश्चित हो। नेक्स्ट आंसर लिखिए शुद्ध पदार्थ को 2 भागों में बांटा गया है। शुद्ध पदार्थ को 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 लगाओ तत्व, नंबर 1 लगाओ तत्व, नंबर 2 यौगिक, नंबर 1 तत्व, नंबर 2 यौगिक। और आप पहले हेडिंग लगाइए नंबर 1 तत्व। तत्व के अंदर आप लिखना स्टार्ट कीजिए, इसमें लिखिए तत्व, हेडिंग लगाइए, इसमें लिखिए शब्द रॉबर्ट बॉयल ने 1661 में, यानी तत्व शब्द किसने दिया था, रॉबर्ट बॉयल ने दिया था 1661 ईस्वी में। तो लिखिए शब्द रॉबर्ट बॉयल ने 1661 ईस्वी में। अब इसके नीचे डेफिनेशन लिखिए तत्व की डेफिनेशन, वो लिखिए एक ही प्रकार के परमाणुओं से, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने पदार्थ तत्व कहलाते हैं। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने पदार्थ तत्व कहलाते हैं।
नेक्स्ट लिखिए, यह परमाणु का बिना अभिक्रिया के बना समूह होता है। यह परमाणुओं का बिना अभिक्रिया के बना समूह होता है। यह परमाणुओं का बिना अभिक्रिया के बना समूह होता है। नेक्स्ट आंसर लिखिए, तत्व को पदार्थ का सबसे शुद्धतम रूप माना गया है। तत्व को पदार्थ का सबसे शुद्धतम रूप माना गया है। तत्व को पदार्थ का सबसे शुद्धतम रूप माना गया है। और आप ये चार्ट बनाइए, लिखिए कुल तत्व 118, अगले तो 92 तत्व प्राकृतिक, और ये पूरा उतार लो आप ऐसे कैसे। आप नीचे नोट डालिए, नोट में लिखिए, आप इसके नीचे नोट में लिखिए नंबर 1 डालकर, नंबर 1 डाल के लिखिए नोट में, अधिकतर तत्व ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। अधिकतर तत्व ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। अधिकतर तत्व ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। नंबर 2 लिखिए, 11 तत्व गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। 11 तत्व गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। नोट नंबर 3 में लिखिए, 2 तत्व द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। 2 तत्व द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। और 2 तत्व जो द्रव अवस्था में पाए जाते हैं वो कौन कौन से हैं, तो नीचे लिख लो आप स्टार लगा के। नंबर 1 ब्रोमीन, नंबर 1 लिखो ब्रोमीन, आगे लिखो अधातु तत्व। ब्रोमीन आगे लिखो आप अधातु तत्व। स्टार में नंबर 2 लिखो मरकरी या पारा, मरकरी या पारा, और आगे लिख दो अधातु तत्व। यानी प्रकृति के अंदर अधिकांश तत्व ठोस अवस्था में है, 11 तत्व गैसीय अवस्था में हैं, और 2 तत्व द्रव अवस्था में हैं। अब द्रव अवस्था में जो तत्व हैं इसमें एक तो है ब्रोमीन, ब्रोमीन एक अधातु तत्व है, और दूसरा तत्व कौन सा है, दूसरा तत्व है पारा या मरकरी जो एक धातु तत्व है। तो अब बढ़ते हैं अपने आगे तत्वों के अंदर। अब देखो आगे अपने करेंगे कि पृथ्वी का जो भूपटल है, या अपने इसे कह सकते हैं पृथ्वी की जो ऊपरी सतह है, इसके ऊपर कितने तत्व पाए जाते हैं, या कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। यानी पृथ्वी के भूपटल पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। तो ये प्रश्न पेपर में पूछा जाता है कि पृथ्वी के भूपटल पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, और आपको वो 5 तत्व दे देगा और क्रम पूछेगा कि पृथ्वी के भूपटल पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्वों का सही क्रम कौन सा है। आपको सही क्रम बताना पड़ेगा कि कौन सा क्रम इसका बिल्कुल सही है। तो अपन लिखेंगे यहाँ पे पृथ्वी के भूपटल पर पाए जाने वाले तत्वों का क्रम। पृथ्वी के भूपटल पर पाए जाने वाले तत्वों का क्रम।
तो क्रम के अंदर केवल अपने 5 तत्वों के बारे में करेंगे। अपने को कम से कम 5 तत्वों के बारे में पता होना चाहिए कि पृथ्वी के भूपटल पर पाए जाने वाले 5 तत्व कौन कौन से हैं और उनका सही क्रम क्या है। तो देखो इसमें सबसे पहले आती है ऑक्सीजन। सबसे पहले कौन सा हो जाएगा? ऑक्सीजन होगी। यानी पृथ्वी के भूपटल पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ये पाई जाती है ऑक्सीजन। इसके बाद कौन सा आएगा भाई? इसके बाद आएगा सिलिकॉन। इसके बाद क्या आएगा? सिलिकॉन। सिलिकॉन Si। इसके बाद आएगा एल्यूमिनियम। इसके बाद आएगा लोहा Fe। और इसके बाद आएगा कैल्शियम। Ca। ये क्रम है पृथ्वी के भूपटल पर पाए जाने वाले तत्वों का। ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, लोहा, कैल्शियम। ऑक्सीजन पृथ्वी के भूपटल पर पाई जाती है 46%। सिलिकॉन पृथ्वी के भूपटल पर पाई जाती है 26%। एल्यूमिनियम पृथ्वी के भूपटल पर पाई जाती है 7%। लोहा पृथ्वी के भूपटल पर पाया जाता है 4%। और कैल्शियम पृथ्वी के भूपटल पर पाई जाती है लगभग 3%। तो देखो पृथ्वी के भूपटल पर पाए जाने वाले तत्वों का सही क्रम क्या है? ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, लोहा और कैल्शियम। तो पेपर के अंदर अधिकांश प्रश्न यही बनता है कि पृथ्वी के भूपटल पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो कौन सा पाया जाता है? ऑक्सीजन। जो कितना पाया जाता है? ये पाया जाता है 46%। अब देखो यहाँ पर प्रश्न तो ये बन गया। वो प्रश्न के अंदर आपसे वो ये पूछेगा कि पृथ्वी के भूपटल पर पाए जाने वाला अधातु तत्व कौन सा है? तो अधातु तत्व कौन सा है भाई? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है? एक अधातु है। अगर उसने आपसे प्रश्न ये पूछ लिया कि पृथ्वी के भूपटल पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला उपधातु तत्व कौन सा है? तो क्या उत्तर हो जाएगा? सिलिकॉन हो जाएगा। सिलिकॉन एक उपधातु है। और अगर उसने ये पूछ लिया आपसे कि पृथ्वी के भूपटल पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? तो फिर क्या हो जाएगा? फिर हो जाएगा एल्यूमिनियम। तो इसमें 3 तरह से प्रश्न आ सकते हैं। किस तरीके से आएगा? सबसे पहला प्रश्न तो ये पूछ सकता है कि पृथ्वी के भूपटल पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? कौन सा पाया जाता है? ऑक्सीजन। फिर आपसे पूछेगा पृथ्वी के भूपटल पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला अधातु तत्व कौन सा है? तो ऑक्सीजन क्या है? अधातु है। तो अपना उत्तर ऑक्सीजन होगा आपकी बात की। फिर आपसे वो ये पूछ लेगा कि पृथ्वी के भूपटल पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली उपधातु कौन सी है? तो क्या हो जाएगा उत्तर? सिलिकॉन। फिर क्वेश्चन बनता है कि पृथ्वी के भूपटल पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो अपना उत्तर क्या हो जाएगा? फिर एल्यूमिनियम हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये पूरा क्रम पता होना चाहिए इनका। और आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें धातु कौन सी है, उपधातु कौन सी है और अधातु कौन सी है। तो इसको नोट कीजिए। फिर बढ़ते हैं अपने आगे। तो ये तो बात थी पृथ्वी के भूपटल की। अब देखो प्रश्न तो आपसे वैसे पूछ लेगा कि मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो आपको ये पता भी होना चाहिए कि मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। तो अपन लिखेंगे कि मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्वों का क्रम। लिखेंगे मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्वों का क्रम। अब देखो मानव शरीर के अंदर बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं।
अपने केवल दो मुख्य तत्वों के बारे में ही करेंगे कि कौन कौन से वो मुख्य तत्व हैं जो मानव शरीर में पाए जाते हैं सर्वाधिक मात्रा में। तो देखो इसमें सबसे पहला आता है ऑक्सीजन। सबसे पहला आएगा इसके अंदर ऑक्सीजन। तो मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन होता है। दूसरे नंबर पे क्या आएगा? दूसरे नंबर पर आएगा कार्बन। ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? तो उसकी मात्रा होती है 65%। और कार्बन की मात्रा कितनी होती है? तो कार्बन की मात्रा होती है 18%। और नंबर 3 पर कौन सा आएगा? नंबर 3 पर आएगा कैल्शियम। नंबर 3 पर कौन सा आ जाएगा? कैल्शियम आ जाएगा। अब देखो कि मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा हो जाएगा? ऑक्सीजन। नंबर 2 पर कौन सा है? कार्बन। नंबर 3 पर कौन सा है? कैल्शियम। तो प्रश्न अगर आपसे ये पूछे कि मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है, तो आप कहोगे ऑक्सीजन है। फिर उसने आपसे ये पूछ लिया कि मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है, तो अब उत्तर क्या होना चाहिए? अब उत्तर होना चाहिए आपका कैल्शियम। कैल्शियम क्यों है? क्योंकि अपने शरीर की जो हड्डियां हैं, दांत है, किससे मिलके बने होते हैं? कैल्शियम से मिलके बने होते हैं। तो अपने कह सकते हैं कि मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? कैल्शियम है। इसको नोट कीजिए, फिर बढ़ते हैं अपने आगे। तो यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा। अब बढ़ते हैं अपने आगे। अब देखो अपने तत्वों के बारे में कर रहे हैं, तो कुछ गैसीय तत्व हैं जो वायुमंडल के अंदर पाए जाते हैं, उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। कि आप इसका प्रश्न पूछ लेगा कि वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों का सही क्रम बताइए। और बहुत से एग्जाम के अंदर ये प्रश्न पूछा भी गया है कि वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों का सही क्रम क्या होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है, उसके बाद कौन सी होगी, उसके बाद कौन सी होगी, उसके बाद कौन सी होगी। तो गैसों का क्रम भी अपने को पता होना चाहिए। आपसे उसने पूछ लिया कि वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने % पाई जाती है, वायुमंडल में ऑक्सीजन कितने % होती है, वायुमंडल में ऑर्गन कितने % होती है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितने % होती है। तो अपन लिखेंगे क्रम इनका, तो लिख देंगे वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसें। वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसें देखो, सबसे पहले नाइट्रोजन कितनी पाई जाती है? लगभग 78%। नंबर 2 पर आ जाएगी ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन कितनी मात्रा में पाई जाती है? ये पाई जाती है लगभग 21%। नंबर 3 को लेके कंफ्यूजिंग रहती है, तो कौन सी आएगी? ऑर्गन। और ये कितने % है? ये है 0.93%। और नंबर 4 पर आ जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कितनी पाई जाती है? 0.03%। तो ये वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों का सही क्रम है। इसको नोट कीजिए। तो आज के सेशन को अपने देते हैं यही विराम और मिलते हैं कल एक नए सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।